Today we are discussing one of the most important doctrines of Constitution, doctrine of eclipse. हम समझ लेते हैं इक्लिप्स का मतलब क्या होता है। तो इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लग जाना, शेडो आ जाना। सो अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले बने हैं, 26 जनवरी 1950 के पहले इन्फोर्स में आए हैं। तो वो लॉ अगर वॉयलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में फंडामेंटल राइट से, तो वो कम्प्लीटली वॉइड नहीं हो जाएंगे, वो जस्ट इक्लिप्स हो जाएंगे, मतलब उनके ऊपर शेडो आ जाएगी। मतलब द लॉ कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्टेंस में रहेगा बट वो इन्फोर्स नहीं रहेगा। कब तक? जब तक कि वो फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट में है। इसका अगर अपन एग्जांपल समझें तो 1940 में एक लॉ आया जो कि स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करता था। अब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जो आर्टिकल 19(1)(a है उसमें से वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसलिए उसके ऊपर क्या आ गया, उसके ऊपर इक्लिप्स आ गई। ओके ना, इक्लिप्स आने से क्या हुआ कि वो जब तक कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा तब तक उसके ऊपर शेडो बनी रहेगी, और जैसे ही उसका वो इनकंसिस्टेंट पार्ट रिमूव कर दिया जाएगा तब वो रिवाइव हो जाएगा। ओके, वापस से इन्फोर्स में आ जाएगा। इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट केस है। फर्स्ट, भिकाजी नारायण डकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955। कोर्ट ने इस केस में हेल्ड करा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट से, ये नल नहीं है, ये सिर्फ इक्लिप्स हो जाएंगे और ये रिवाइव हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। मतलब जब इनकन्सिस्टेंसी रिमूव कर दी जाएगी अमेंडमेंट से, उसके बाद वो रिवाइव हो जाएंगे। सेकेंड केस है केशवन माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951। इस केस में कहा गया था कि जो डॉक्ट्राइन है सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ही अप्लाई करती है, और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट, वो वॉइड एब इनिशियो रहेंगे, मतलब वो बनते से ही वॉइड रहेंगे।